अच्छा, ये स्कूल को मतलब किचन बना के रखा हुआ है। हाँ, फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, ये स्कूल है। हाँ, ये स्कूल रूम है। तो आप लोग कैसे बैठ रहा है? ये गिरजा का काम कर रहे हैं। तो गिरजा का काम कर रहा है, मतलब स्कूल रूम को बंद कर दिया। ये पूरा गलत है। एक क्लासरूम को यहाँ पर ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड है, बच्चों के लिए है ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो है मिस्त्री को बैठने के लिए जगह दिया है, ऐसे इनका कहना। अच्छा, आपको कौन बैठने दिया बताए तो एक बार? हाँ, बताए। आपको कौन बैठने दिया? तारो। ये क्या चार्ज का काम के लिए? चार्ज का काम। आप लोग चार्ज का काम कर रहे हैं ना, स्कूल का काम कर रहा है? चार्ज का कर रहा है। तो चार्ज का कर रहा है तो आप लोग स्कूल में क्यों बैठ रहा है? वो लोग बैठने दिया है। चलिए, आप लोग को यहाँ जो हम लोग अभी अपर प्राइमरी स्कूल न्योकुम लपंग में हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग यहाँ दरअसल अचानक हम लोग विजिट किया है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था, ये 2 महीना के दौरान हम लोग पूरा कैपिटल रीजन में किसी भी स्कूल को हम लोग अचानक में दौरा करेंगे, जिसमें किसी को पता नहीं चलेगा और स्कूल का हालत क्या है, उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन चीज़ों को दिखाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हम 2 महीना ठान लिया है, और आज हमारा ये चौथा स्कूल यानी 7th जो स्कूल है उसका विजिट है। और हम लोग अभी अचानक यहाँ पर पहुँचे हैं, अपर प्राइमरी स्कूल न्योकुम लपंग। दरअसल हम लोग यहाँ पहुँचे थे और हमको ये खबर मिल रहा है कि यहाँ पर जो है एक क्लासरूम है। तो ये क्लासरूम में यहाँ पर मिस्त्री को बैठने के लिए जगह दिया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी है। तो हम लोग बाद में इसका इंचार्ज को भी हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे किस कारण से यहाँ पर रखा गया है, इसको देखने के लिए। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर हम लोग अगर देखता है तो ये क्लासरूम है, अगर इस तरफ जाता है तो क्लासरूम है, और यहाँ पर तो इनका जो है भोजन यहाँ पर पकता है मिस्त्री का। तो ऐसे में सीधा ये पता चलता है कि जब यहाँ पर खाना बना रहा होता है उस समय यहाँ के स्कूल के बच्चों को तो डिस्टर्बेंस होता होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर 2 मिस्त्री थे। ये देखना चाहिए स्कूल अथॉरिटी को कि जब स्कूल ये क्लासरूम है तो ये सरकार का प्रॉपर्टी होता है। क्लासरूम में इस तरह का जो है इसको किचन बनाकर या फिर यहाँ पर जो बेडरूम बनाकर सोना, ये कहाँ तक सच है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी है, और आपको हमने ये भी बताया था एक समय के जो पप्पू नोला का स्कूल को बना रहा था उस समय वहाँ पर ये दिखाया था कि वहाँ में ना ब्लैक बोर्ड है ना व्हाइट बोर्ड है। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये है कि व्हाइट बोर्ड भी है और क्लासरूम भी है, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। और किसी स्कूलों में यहाँ पर क्लासरूम तक नहीं है, ना ब्लैक बोर्ड है ना व्हाइट बोर्ड है। लेकिन यहाँ पर वो सब होते हुए लेकिन यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर मिस्त्री 2 रखा गया है। अपर प्राइमरी स्कूल जो न्योकुम लपंग में स्थित है, वहाँ का इसका स्थिति ये है। यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल तो बनाया हुआ है, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका ज़िंदगी जो है ख़तरा में है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर खेलते हुए यहाँ से गुजरता होगा तो हो सकता है कि फिसलने के कारण से यहाँ पर बच्चे गिर सकते हैं। तो इन चीज़ों को सरकार को तय करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना चाहिए, और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको तय करना चाहिए। आपको ये बात भी बताना ज़रूरी है, अगर न्योकुम लपंग जब हम लोग इसका बात करते हैं, अपर प्राइमरी स्कूल का जब बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे में पी सेक्टर में एक जो है सेकेंडरी स्कूल है। तो उसको अगर हम लोग पॉपुलेशन के मुताबिक अगर देखा जाएगा तो न्योकुम लपंग के अंतर्गत ही पी सेक्टर स्कूल जो आता है। तो ऐसे में पी सेक्टर में सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर अपर प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पर बच्चों की संख्या कितना है इसका तो अभी अंदाज़ा नहीं। हम लोग अभी जानेंगे कि यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि ये जो प्रोटेक्शन वॉल नहीं होने के कारण से अगर बच्चा यहाँ भी खेलता है तो इसका जो है जान यहाँ पर जोखिम है, यानी खतरा है। और इन चीज़ों को यहाँ का अथॉरिटी को तय करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, उस समय ता होगा लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से गिर गया। और यहाँ पर बच्चों का जब हम सुरक्षा का जब बात करता है तो यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ जो है साफ पोल खुलता हुआ नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ भी बच्चों के लिए प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, जिस कारण से आने वाला समय में बच्चों को यहाँ से कठिनाई हो सकती है। तो अभी हम यहाँ के जो न्योकुम लपंग अपर प्राइमरी स्कूल के जो टॉयलेट को हम दिखाएंगे, क्योंकि टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्योंकि हमने जितना भी वीडियो बनाया उस समय आप लोगों को हम मिड डे मील, उसके बाद टॉयलेट के बारे में आप लोगों को हमने बताया है। क्योंकि टॉयलेट जो है ठीक होना चाहिए, इसका जो है मतलब जो साफ़ सुथरा जो होना चाहिए। क्योंकि जब हम हाइजीनिक की जब हम हेल्थ का इशू की जब बात करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का टॉयलेट व्यवस्था जो है सही होना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, बच्चे दोनों के लिए। अभी हमको ये खबर मिल रहा है कि यह टॉयलेट तो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, अलग स्कूल के कंपेयर में ये स्कूल टॉयलेट जो व्यवस्था है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो ऐसे में अगर बच्चे यहाँ पर टॉयलेट भी करता है या फिर कुछ पेशाब भी करता है तो ऐसे में पानी अगर नहीं होगा
तो वो पानी अंदर फेंकने के लिए कोई व्यवस्था मतलब नहीं हो सकेगा। ऐसे में जब हम लोग हेल्थ की बात करते हो तो इशू हो सकता है। यहाँ पर खूबसूरत तरीके से गर्ल्स के लिए, उसके वजह पर जो है बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन कैपिटल डिवीज़न के जो PHE डिपार्टमेंट है उसके लिए भी एक मैसेज है कि आपने अगर बच्चों के लिए यहाँ पर टॉयलेट बनवाया है, क्योंकि ये PHE तरफ से ही आता है, तो ऐसे में यहाँ PHE जो डिवीज़न है कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर AJ एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूमता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपने जिस जगह पर पाइप कनेक्शन किया है उस पाइप कनेक्शन में बच्चों को सही सुविधा मिल रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि आपको बता दूं न्योकुम लपंग जो है बीचों बीच ये शहर के अंतर्गत आता है। यहाँ से DC का अगर DC यहाँ पर विजिट भी करता है तो 2 मिनट का भी वक्त का समय नहीं लगेगा, या फिर कोई एजुकेशन मंत्री यहाँ पर विजिट करता है तो 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा, आराम से आ सकता है। और PHE डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि आपको ऐसे जगह में आकर के देखना चाहिए जहां पर आपने पाइप कनेक्शन करवाया है, लेकिन उस पाइप कनेक्शन में पानी आता है कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि सरकार ये बोलता है कि हर घर जल, हर घर नल, और नल से पानी बोलता है, लेकिन यहाँ पर नल ज़रूर है लेकिन पानी आते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और भी यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके ज़िंदगी के ऊपर खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये PHE डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ा संदेश है और बड़ा मैसेज है, उनको यहाँ आकर विजिट करना चाहिए। चलिए, तो अभी ये मिड डे मील के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अभी हम लोग हाल ही में जो न्यूज़ बनाया था अपर डैम साइड का, तो उसमें भी ये था कि मिड डे मील कई दिनों से खिलाया नहीं जा रहा था, क्योंकि कारण ये था कि उसमें पानी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ बता दूँ, ये जो है मिड डे मील का जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जो चावल होता है, तो यह खबर ये मिल रहा है कि ये जो है बच्चों को, सभी बच्चों को जो है 150 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे हमको खबर मिला है। तो उसको जो है बच्चों को या मिड डे मील जो प्रिपेयर करने के लिए जगह नहीं है या फिर नहीं हो पाता है, तो इसीलिए बच्चों को यहाँ से जो है प्रत्येक बच्चों को जो है 3-3 kg चावल जो है देते हैं, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। लेकिन इसका जो सच जानकारी क्या है, हम लोग यहाँ के इंचार्ज से भी हम लोग बात करेंगे कि मिड डे मील को लेकर के उनका जो स्कूल है इसमें क्या चल रहा है, इनको भी हम लोग सीधा बात करेंगे। ये मैडम थोड़ा सा आप मिड डे मील के बारे में बताएंगे कि हमको ये खबर मिला है कि आप लोग बच्चों को जो है प्रत्येक बच्चों को जो 3-3 kg का चावल देता है, तो इसका क्या वजह है कि आप लोग बच्चों को खाना नहीं खिलाकर जो है उनको सीधा चावल दे देता है? नहीं, ऐसे है ना, हम लोग का यहाँ में आप स्कूल में देखने से तो सिचुएशन ऐसा है, पानी नहीं है ना, तो पानी का तो सबसे बड़ा स्कैरसिटी पानी का प्रॉब्लम है। वैसे हम लोग का डिपार्टमेंट जो पाइप नहीं लगा दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग का PHE डिपार्टमेंट से हम लोग जब पहले हम लोग इनको जब ये क्या था रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग पानी लगा दो, पाइप लाइन भी उन्होंने पूरा बिछा दिया, लेकिन इस साइड तक पानी पहुँचता ही नहीं है। ये ऊपर तक भी पानी जो है बहुत मुश्किल से थोड़ा सा आता है बोला, और हम लोग यहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है। ऐसे हो कि यहाँ में भी जैसे तैसे पानी लोग जो अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा थोड़ा कहीं से निकलता है उसको ये लोग यूज़ करता है। तो ऐसा कि हम लोग यहाँ मेन तो पानी का स्कैरसिटी है, पाइपलाइन तो बिछा दिया फिर पानी नहीं आता है, ऐसा हो के प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग यहाँ में इसलिए हम लोग सोचता है कि कुआं बना देने से ठीक है, ऐसा ना, अगर इसमें कुआं बन जाएगा तो हम लोग तो शहद को कुछ भी बना के हम लोग खाना को खिला देगा। तो ऐसा कि जब भी हम लोग को राइस मिलता है, इसलिए हम लोग बच्चों को उनको राइस को हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हम लोग उनको दे देता है। ऐसा कर जब भी हम लोग एलोकेशन मिलता है एवरी क्वार्टरली, तो हम लोग उनको दे देता है चावल को। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ में 158 बच्चे हैं या तो मतलब अभी मतलब क्लास 1 to 8। हाँ, तो इस 2 शिफ्ट में हमारा स्कूल चलता है। कौन सा शिफ्ट चल रहा है? मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है अभी। तो जो अभी आफ्टरनून शिफ्ट में कौन कौन से क्लास लोग? क्लास 6 to 8 जो आफ्टरनून शिफ्ट में होता है हम लोग का। ये आपका स्कूल का हमने ये बाउंड्री को देखा है, तो बाउंड्री में बच्चों के लिए बहुत रिस्क है, क्योंकि जब ये खेलेंगे तो बच्चे तो बहुत खेल कूदता है, तो ऐसे में अगर वो रास्ता से वहाँ से गिर भी सकता है। तो इसको लेकर के आप लोग कभी DC को या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आप लोग ने कभी कंप्लेन किया? नहीं, पहले भी हम लोग किया है बहुत बार। हमारा DDMO मैडम भी पहले आके यहाँ में उन्होंने देखा है, उसके बाद में उन्होंने भी बोला था स्कूल को कभी बारिश होने से आप लोग देख के चलाए। तो ऐसा हो गया हम लोग तब से हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेके स्कूल को चला रहे हैं। तो आज तक इसलिए ये 2014 में जो है पीछे का स्लाइड जो गया था, तो उसके बाद से स्लाइड जो है हम लोग का मिट्टी जो नहीं जा रहा है। तो इस बार भी आप लोग मालूम है अप्रैल से मई जून में इतना रेन हुआ है, हम लोग डर गया था इस बार तो स्कूल चला जाएगा, लेकिन हम लोग का यहाँ में स्लाइड जो नहीं हुआ है। ये रोड का ऊपर में थोड़ा सा स्लाइड हुआ है, लेकिन हम लोग का स्कूल में कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग को तब हम लोग का DC से हमारा तालोपतम सर से हमको नोटिस मिला था कि आप स्कूल को वैकेट कीजिए, आपका जो है लैंडस्लाइड प्रोन है। तो ऐसा बोल के हम लोग को इस बार नोटिस मिला था जून में। तो हम लोग उसको जून महीना में इसलिए हम लोग स्कूल को खाली करके उनको हम लोग मिला है पर्सनली, जाके अपॉइंटमेंट लेके बात किया है। तो सर भी बोला था होगा ठीक है, अगर आप सिचुएशन ठीक है तो देख के आप उसको, लेकिन बारिश में आप लोग बच्चों और आप लोग का जान माल का नुकसान नहीं होना है सर। हम लोग को ऐसा हम लोग को वो जो है एडवाइस दिया था सर जो। तो इसलिए देख के जब से हम लोग का वेदर अच्छा हो गया, तो ये जुलाई में हम लोग स्कूल को शुरू किया है। अभी तो हम लोग का चल रहा है। टीचर का शॉर्टेज ऐसे कुछ?
टीचर का शॉर्टेज तो हमारा यहाँ में सब्जेक्ट टीचर का प्रॉब्लम तो है हम लोग का ना, जैसा हिंदी का सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो ऐसा है, बाकी तो टीचर का प्रॉब्लम नहीं है जी। हम लोग इसको DDSE में भी हम लोग एप्लीकेशन भी सबमिट किया है, हम लोग को हिंदी का सब्जेक्ट टीचर चाहिए ऐसा, रिस्पॉन्स नहीं हुआ उसका। तो वो लोग भेज देगा ऐसा बोल रहे हैं हम लोग को ना। हाँ भेज देगा, अभी तक वो लोग रिक्रूटमेंट बोला है, चल रहा है, नया वाला लोग जब ये होगा अपॉइंटमेंट होगा तो वो लोग सब्जेक्ट टीचर भेजेगा ऐसा बोल रहे हैं। और मैडम डेस्क टेबल बच्चों के लिए, डेस्क टेबल भी हम लोग अगर एक शिफ्ट में चलने से तो बहुत प्रॉब्लम है ना यहाँ में। तो एक बार सिर्फ हम लोग को लास्ट टाइम मिला था ये क्या बोला था, पहले प्रिंस धवन सर था ना, उस समय में हम लोग को कुछ फर्नीचर्स हम लोग को मिला था उस समय में, तो वो फर्नीचर्स हम लोग अब बाकी हम लोग के लिए हम लोग कुछ भी जैसे अरेंज कर लेते हैं। क्लासरूम कमी है आप लोग का? क्लासरूम का हम लोग इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एक शिफ्ट में चलाने से अच्छा है ना, तो हम लोग के लिए टीचर के लिए भी कन्वीनियंट होगा एक साथ में बच्चा को पढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट्स को लेने के लिए, तो पीरियड को लेने के लिए, तो लेकिन क्लासरूम कमी का वजह से तो हम लोग इसलिए 2 शिफ्ट में चलाना पड़ा स्कूल को। चलिए मैडम, से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अरुण भूमि। चलिए दर्शकों, आप सभी ने अभी जो अपर प्राइमरी स्कूल जो न्योकुम लपंग में है, यहाँ का सभी हालात को आप लोगों ने जाना। हमने यहाँ का जो इंचार्ज है उनसे भी हमने बात की, उनका ये शिकायत है और हमसे उनसे सवाल भी किया कि यहाँ पर हिंदी जो सब्जेक्ट टीचर है वो कमी है, उसको लेकर के उन्होंने हायर अथॉरिटी को लिखा हुआ है, लेकिन देंगे बोल करके अभी तक दिया नहीं है। और पानी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर पानी नहीं है, जिस कारण से बच्चों के लिए यहाँ पर मिड डे मील जो स्कीम है उसका जो है खाना यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया जाता है। कारण यही है कि पानी नहीं है, क्लासरूम की भी कमी है, उसके बाद जो है टीचर की भी शॉर्टेज है, ऐसे मैडम का कहना है। साथ ही साथ ये जो आप लोगों को हमने पहले दिखाया, ये जो इसका प्रोटेक्शन वाल है, प्रोटेक्शन वाल में बच्चों के लिए खतरा है, तो इसको लेकर के उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बताया हुआ है और DDMO ने यहाँ पर विजिट भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका भी असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना चाहिए कि स्कूल तो आपने खोल दिया, लेकिन वो स्कूल जो है सही मायने में रनिंग हो रहा है कि नहीं। अगर रनिंग हो भी रहा है तो उसमें बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा सही है नहीं है, इन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। स्कूल तो बना दिए और यहाँ पर ऐसे खबर है कि यहाँ पर 150 से भी अधिक बच्चे पढ़ते हैं। क्या उसका ज़िंदगी, उनका एजुकेशन क्या एजुकेशन नहीं है? क्या उसका ज़िंदगी नहीं है? तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये यहाँ पर जो 150 प्लस जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका ये तय करना ज़रूरी है कि उनका भविष्य कैसे होगा। उन बच्चों को क्या पता कि उनके लिए यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है कैसे चल रहा है, उनको जो स्कीम्स जो सरकार का योजना है उसको जो मिलना होता है वो मिल रहा है कि नहीं, उनको क्या पता। बस वो एजुकेशन ले रहा है और ले भी रहा है तो किस हाल में ले रहा है, इसको सरकार को तय करना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना चाहिए। दर्शकों, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल रीजन को आने वाला 2 महीने के अंदर हर स्कूल को हम सरप्राइजली विजिट करेंगे और स्कूल के हकीकत को आप तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। दर्शकों, अब बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।